बिहार स्टेट में गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में नीट का जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो क्या है। 2024 में गर्ल्स का 33% रिजर्वेशन जो स्कीम थी उसके लागू हो जाने के बाद बिहार के प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जनरल कैंडिडेट्स के कट ऑफ पर क्या असर पड़ा है, कितनी सीट कम हुई है, कौन सी ऐसी सीट है जहां पर बॉयज यानी जनरल कैंडिडेट्स के बॉयज भी एडमिशन नहीं ले सकते, कौन सी ऐसी सीट है जहां पर बाकी कैटेगरीज के अदर जो रिजर्व कैटेगरीज के बॉयज हैं वो भी एडमिशन नहीं ले सकते। रिजर्वेशन सिस्टम पर कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस छोटे से वीडियो में बिहार के गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, साथ ही साथ आपको हम ये बताएंगे पिछले 3 साल में बिहार के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में कट ऑफ कैसा रहा है, 2026 में क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, कहां से आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं, कहां से मिलेगी आपको कंप्लीट डिटेल, सब कुछ इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट करें तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। साथ ही साथ आपको ज्वाइन कर लेना है मेडिकविंग का टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप चैनल है उसको, ताकि हर एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो कि वीडियोस में आपके साथ शेयर की जाती है उसका जो पीडीएफ है या फिर इमेजेस है वो आप अपने रिकॉर्ड्स के लिए हमारे उस चैनल से डाउनलोड कर सकें, अपने रिकॉर्ड्स के लिए आप उसको सेव कर सकें। बात कर रहे हैं बिहार के रिजर्वेशन सिस्टम की वन बाय वन, सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस की और उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, और कट ऑफ कहां से मिलेगी वो भी आपको बताएंगे पिछले 3 साल की। सबसे पहले बिहार के नीट 2026 एमबीबीएस रिजर्वेशन सिस्टम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। 2025 की जो सीट मैट्रिक्स थी जिसको कि रिलीज किया गया था काउंसलिंग के दौरान, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सारे कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर टोटल सीट दी गई है और उसके बाद अनरिजर्व और उसके बाद फीमेल अनरिजर्व, एससी, फीमेल एससी, एसटी, फीमेल एसटी, ये कंप्लीट कैटेगरीज जो है वो मेंशन करी गई हैं। अगर आप टोटल सीट्स की बात करेंगे तो टोटल 1232 सीट है। इन 1232 सीट में 61 सीट जो है वो डीक्यू यानी डिसेबल्ड कोटा के लिए है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी। बात कर लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरीज की। देखिए नॉर्मली ये सुनने में आता है कि 40% 50% सीट जो है वो रिजर्व होती है अनरिजर्व कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए। गाइस जब सब कैटेगरी का रिजर्वेशन आता है तो अनरिजर्व यानी जो ओपन सीट्स होती हैं वो घटकर कम हो जाती है। बिहार में क्या सिनेरियो है, अनरिजर्व के लिए बॉयज और गर्ल्स, राइट, यानी अगर आप बात करेंगे अनरिजर्व प्लस फीमेल अनरिजर्व, इन दोनों की अगर आप बात करेंगे तो टोटल 493 सीट है, जो कि होता है 1232 का 40%। एससी के केस में एससी ओपन बिना किसी सब कैटेगरी के प्लस जो गर्ल्स सीट का एससी गर्ल्स का फीमेल सीट है 66, टोटल मिला के 198 सीट है, जो कि टोटल अवेलेबल सीट का 16% है। एसटी कैंडिडेट्स का ओपन 8 सीट एसटी में प्लस एसटी गर्ल्स के लिए टोटल 4 सीट, टोटल मिला के 12 सीट, जितनी अवेलेबल सीट है उसका मात्र 1% एसटी कैंडिडेट्स के लिए बिहार में। वहीं पर ईबीसी के लिए टोटल 221 सीट है, जो कि 18% होता है टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट का। बीसी कैंडिडेट्स के लिए टोटल 148 सीट अवेलेबल है बिहार के कॉलेजेस में, जो कि 12% होता है टोटल 1232 अवेलेबल सीट्स का। वहीं पर आरसीजी यानी रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स, इनके लिए 3% का सीट है, टोटल 37 सीट्स अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए टोटल 123 सीट होती है, जो कि 10% होता है टोटल अवेलेबल 1232 सीट का। अब बात करते हैं कि भाई कौन सी ऐसी सीट है जहां पर जनरल कैंडिडेट्स एडमिशन नहीं ले सकते। देखिए जितने भी रिजर्व सीट्स हैं इन सीट पर तो कैंडिडेट्स यानी जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं वो एडमिशन ले ही नहीं सकते। यहां पर उस पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं। मतलब 123 सीट अगर ईडब्ल्यूएस का है तो फिर वो ईडब्ल्यूएस के ही कैंडिडेट वहां पर एडमिशन लेंगे। आरसीजी में 37 है तो 37 आरसीजी के लेंगे, बीसी के कैंडिडेट्स बीसी की सीट्स पर लेंगे, ईबीसी के 221 सीट वहां पर एडमिशन लेंगे, एसटी के कैंडिडेट एसटी पर लेंगे, एससी के कैंडिडेट एसटी के सीट्स पर। लेकिन अनरिजर्व की जो टोटल 493 सीट है यहां पर जो कि 40% होता है टोटल अवेलेबल सीट्स का, इसमें एससी एसटी ईबीसी ईडब्ल्यूएस जितने भी कैंडिडेट्स हैं या फिर बीसी, अगर उनके मार्क्स
जनरल से बेहतर होते हैं, अगर उनकी रैंक जनरल से बेहतर होती है तो फिर वो एडमिशन इन सीट्स पर ले सकते हैं। लेकिन इनमें से भी ये जो 164 सीट है, ये 164 सीट गर्ल्स कैंडिडेट्स की है, राइट, अनरिजर्व गर्ल्स की। यहां पर अनरिजर्व गर्ल्स एडमिशन लेंगे, ये 164 सीट पर बाकी के कैंडिडेट्स भी एडमिशन नहीं ले सकते, और जो ओपन कैंडिडेट्स हैं जनरल के वो भी एडमिशन नहीं ले सकते। अगर देखा जाए तो टोटल जो सीट बचती है वो 329 सीट बचती है 1232 में से, राइट, जिसमें जो ओपन कैंडिडेट्स हैं बॉयज वो एडमिशन ले सकते हैं। और यहां पर ये गर्ल्स कैंडिडेट भी अगर इनके मार्क्स अच्छे होते हैं तो फिर ये ले सकते हैं। प्लस यहां पर अगर सीट खत्म हो जाएगी गर्ल्स के केस में तो वो गर्ल्स कैंडिडेट बॉयज से कंपीट करके 329 जो सीट्स अवेलेबल हैं यहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी वजह से ओपन सीट्स पर कंपटीशन हमेशा से ज्यादा होता है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा रहते हैं। साथ ही साथ जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो भी अपना दावा इन सीट पर करते हैं अगर उनके मार्क्स अच्छे होते हैं तो, जिसकी वजह से ओपन कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो हमेशा से ही ऊपर रहती है, हमेशा से ही अप जाती है, चाहे वो किसी भी स्टेट की बात क्यों ना हो। राजस्थान में क्या है सिनेरियो, राजस्थान में इतना हाई कट ऑफ क्यों रहता है, वो भी रिजर्वेशन सिस्टम का ही खेल है। कितनी परसेंट सीट रिजर्व है कितनी नहीं है, कंप्लीट राजस्थान के बारे में नेक्स्ट के वीडियो में हम अपलोड करेंगे, आपको बताएंगे सब कुछ। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें कौन एडमिशन ले सकता है। अच्छा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स हैं इन सभी पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स, जो हमने सीट आपके साथ डिस्कस करी वो स्टेट कोटा की सीट्स हैं। वो टोटल अवेलेबल सीट जो टोटल कॉलेजेस की हैं ऑल इंडिया कोटा मिला के वो कहीं ज़्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्टेट कोटा की काउंसलिंग को ही ध्यान में रखकर आपको कंप्लीट डिटेल बताई गई है, राइट। अब हम बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बिहार में 2025 में नए कॉलेज आ जाने के बाद जो टोटल सीट बनती है वो बनती है 1900 टोटल सीट्स है, जो कि आप अभी देख रहे हैं। इनमें से 268 सीट जो है वो एनआरआई कैटेगरी के लिए है 15%। इसमें किसी भी स्टेट का कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है। सिख माइनॉरिटी 2% है, 45 सीट। माता गुजरी देवी जो कि कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, राइट, वहां पर 45 सीट सिख माइनॉरिटी के लिए है। 2% हुआ टोटल अवेलेबल सीट्स का, यानी 1900 का। यहां पर किसी भी स्टेट के कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए टोटल 225 सीट अवेलेबल है, राइट, जो कि डिफरेंट कॉलेजेस में 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट्स हैं। वहां पर टोटल परसेंटेज हुआ 11%, राइट, जो कि रिजर्व है, जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी स्टेट से क्यों ना हो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनरिजर्व 72% हुआ, जो कि है टोटल 1362 सीट। और ये 1362 सीट्स पर उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी किसी भी राज्य का स्टूडेंट, किसी भी स्टेट का स्टूडेंट वो पार्टिसिपेट कर सकता है काउंसलिंग में। इन जो 72% सीट बचती हैं 1362, यहाँ पर एडमिशन किसी भी स्टेट का कैंडिडेट ले सकता है। तो ये जो बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बारे में जो सीट अवेलेबल है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल थी। कट ऑफ हम आपको बताएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज का कितना रहा है, ऑल इंडिया कोटा का आपको कहाँ से चेक करना है, कॉलेज वाइज आपको कहाँ से चेक करना है वो भी बताएंगे। फिलहाल अगर हम बात करें कि जो बिहार के जो कॉलेजेस हैं, यानी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पिछले 3 साल में क्या कट ऑफ रहा है, ट्रेंड आपके सामने है 2023, 24 और 25 का कैटेगरी वाइज, राइट। ओबीसी फीमेल, बीसी जनरल, डीक्यू यानी डिसेबल्ड कोटा, डीक्यू जनरल, डीक्यू फीमेल, ईबीसी फीमेल, ईबीसी जनरल, ईडब्ल्यूएस फीमेल, ईडब्ल्यूएस जनरल, आरसीजी, एससी फीमेल जनरल, अनरिजर्व जनरल। कंप्लीट डिटेल 2023, 2024 और 2025 की। रैंक प्लस मार्क्स, रैंक प्लस मार्क्स हर एक कैटेगरी का यहां पर मेंशन किया गया है। अनरिजर्व जनरल के केस में अगर हम बात करें तो 2023 में लास्ट जो अलॉटमेंट हुआ था 610 मार्क्स पर हुआ था, लेकिन 23,681 रैंक थी। 2024 में 25,617 पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था, 651 मार्क्स थे। और 2025 की अगर हम बात करें, 2024 में 25,617 था, 2025 में 27,331 लास्ट रैंक और 525 मार्क्स पर लास्ट एडमिशन हुआ था बिहार के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का। अगर आप यहां पर देखेंगे तो मार्क्स वेरी कर रहा है। मार्क्स इसलिए वेरी करता है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो नीट में पार्टिसिपेट करते हैं उनके जितने कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लस जो पेपर का क्वेश्चन लेवल होता है उसके, यानी टफनेस जो होती है पेपर की, उसके ऊपर कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं वो डिसाइड करता है कि मार्क्स और रैंक का जो रेंज है
वो हर साल कितना होगा। इसी वजह से हर साल जो 50th परसेंटाइल कट ऑफ होती है नीट की, वो हमेशा से चेंज होती रहती है। मतलब परसेंटाइल जो स्कोर है 50th परसेंटाइल वही रहता है, लेकिन जो न्यूमेरिक में अगर हम बात करें कि वो 50th परसेंटाइल पर स्कोर कितना होगा, तो कभी 137 होता है, तो कभी 144 और कभी 162। तो कहीं कहीं पर 45th जो परसेंटाइल होता है वो कभी 113, कभी 92 और उसके बाद कभी 117 पहुंच जाता है। मार्क्स और कैटेगरी, मार्क्स और जो रैंक होती है कैंडिडेट्स की, उसमें जो वेरिएशन होता है उसकी वजह से यहां पर आपको मार्क्स में वेरिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप रैंक देखेंगे सारे स्टूडेंट्स की, तो रैंक जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ है, हर साल रैंक जो है वो डाउन होती जा रही है और हर स्टेट में रैंक डाउन होती है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि जो सीट है डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस की, पुराने मेडिकल कॉलेजेस में सीट बढ़ती है और नए मेडिकल कॉलेजेस को अप्रूवल मिलता है, जिसकी वजह से जो कट ऑफ रैंक है वो गिरती है, हर साल गिरती है। इस साल यानी 2026 की अगर हम बात करें तो 1,29,000 के आसपास सीट हो रही है, जो कि अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर है। इन फ्यूचर इसमें और भी सीट बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि कट ऑफ डाउन होगा, लेकिन रैंक में डाउन होगा। मार्क्स कितना रहेगा, ये नीट का जो एग्जाम का लेवल होगा उसके बाद पता चलेगा कि मार्क्स कितना रहने वाला है। फिलहाल जो पिछले साल की ट्रेंड एनालिसिस है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगी कि आप अपना टारगेट सेट कर सके। इसके लिए अगर आप कॉलेज वाइज जो कट ऑफ है डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस का, प्राइवेट का हो या फिर गवर्नमेंट का, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आपको विजिट करना है medicawing.com, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है मेडिकाविंग की। यहां पर नीट कट ऑफ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको हर एक स्टेट का, किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, इसका ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ है, किसी भी एक स्टेट पर अगर आप क्लिक करेंगे, बिहार जैसे यहाँ पर टाइप किया हुआ है, बिहार पर अगर आप क्लिक करेंगे तो बिहार स्टेट की ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ कितनी थी, हर एक कैटेगरी की, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। राइट, कोई भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर नहीं है। राइट, इससे आपको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज वाइज चेक करना चाहते हैं तो फिर आपको नीट यूजी प्रेडिक्टर पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर जो नीट यूजी कट ऑफ व्यूअर है, यहां पर आपको जाना पड़ेगा। यहां से आप 10 कॉलेज का एक बार साइन अप करके 10 कॉलेज का फ्री में कट ऑफ सर्च कर सकते हैं। 10 के बाद अगर आप सर्च करते हैं तो उसमें आपको नॉमिनल से सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। साथ ही साथ मेडकवी का जो कट ऑफ व्यूअर के साथ जो प्रेडिक्टर है, उस प्रेडिक्टर टूल का भी आप यूज कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स पर आपको कौन कौन से कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा में मिल सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट के। आपको मेडकाविंग के इस प्रेडिक्टर टूल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ डिटेल में आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इसी नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल है मेडकाविंग का, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर एक डिटेल्ड जो वीडियो में डेटा आपके साथ शेयर किया जाता है वो डेटा आप वहां से एक्सेस कर सकें, जो कि आपकी काउंसलिंग के लिए कॉलेज पाने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं आप नीट 2026 के काउंसलिंग प्लस रिजल्ट और एग्जाम के बारे में, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर जो इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है, या फिर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। नीट 2026 के काउंसलिंग के अपडेट्स के लिए आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, या फिर आप हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकाविंग। थैंक्स अ लॉट।